Problem fifth. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. मतलब 3 दिन का तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना है फॉर अ बुक lended from a library, और उसके बाद जितने भी दिन आप रखेंगे उसका आपको हर एक दिन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा. Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay. Let's say आपने किसी बुक को 4 दिन के लिए रखा है for 4 days. तो क्या होगा यहाँ पे 3 days का आप कुछ पेमेंट करने वाले हैं जो कि फिक्स्ड होने वाला है, प्लस 1 दिन का आप एक्स्ट्रा चार्ज देंगे. लाइक मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का 5 रुपए है और 1 दिन का चार्ज आपके पास 2 रुपए है, तो टोटल आप 7 रुपए पे करने वाले हैं. सिमिलरली अगर हम बोलें कि अगर आपने किसी बुक को 10 डेज के लिए लेंड किया हुआ है फॉर 10 डेज, तो अगेन 3 डेज के लिए आप फिक्स्ड चार्ज देंगे और कितने दिन एक्स्ट्रा आप पे करने वाले हैं हर दिन के हिसाब से, दैट इज 7, है ना. तो 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है बच्चे, यहाँ पे 5 रुपए ही देंगे आप, और 7 दिन का चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा बताइए. 7 into ₹2, दैट मीन्स ₹5 फिक्स्ड था और 7 डेज का 2 रुपए पे कर रहे हैं तो 14 रुपीज पे करेंगे यहाँ पे. तो 14 + 5 is 19 rupees you are going to pay. So what we are looking here is that the fixed charge आपका चेंज तो होना नहीं है और ये 3 दिन के लिए होगा. पहले 3 दिन के लिए होगा. मान लो आपने 4 दिन के लिए रखा है तो आपका एक एक्स्ट्रा दिन होगा. आपने 10 दिन के लिए कोई बुक रखी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 7 डेज का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज था. आई थिंक क्लियर होगा इतना. इसी को यहां पे अप्लाई करते हैं और क्या लिखते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज बी एक्स, बी रुपीज एक्स, एंड द चार्ज ईच डे देयर आफ्टर, एंड द चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. इसके बाद जितने भी दिन आपने रखा होगा उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा. उसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, y मान लेते हैं. 2 वेरिएबल्स हमने अज्यूम कर लिया. क्लियर. आफ्टर दैट पहला जो हमारे पास केस बन रहा है वो क्या बन रहा है कि आपने एक बुक को रखा है 7 डेज के लिए, है ना. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, चार्ज फॉर 7 डेज, और ये कितना है आपके पास 27, जो कि सरिता पेड कर रही है, पढ़ने वाली है. सरिता 7 दिन के लिए बुक रखी है उन्होंने अपने पास. तो भाई एक्स्ट्रा पहले तो फिक्स चार्ज आपको एक्स पे करना ही है 3 दिन का. अब टोटल डेज 7 थे, 3 दिन का पे कर दिया तो कितने डेज बचेंगे, 4 डेज, और 4 डेज के हिसाब से आप y रुपीस पे करने वाले हैं. और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुआ बच्चे. गेटिंग द पॉइंट. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज फॉर नेक्स्ट कौन है हमारे पास, सूसी, है ना. शी केप्ट द बुक फॉर 5 डेज, सिर्फ 5 दिनों के लिए रख रही हैं, थोड़ा कम पढ़ने वाली हैं. ये भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दी पढ़ दिया होगा. ओके, द मेन थिंग इज आप लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए. चार्ज फॉर 5 डेज कितना है, ₹21. नाउ फिक्स चार्ज आपको पे करना ही है बच्चे एक्स. टोटल डेज 5 हैं, 3 दिन का पे कर दिया आपने एक्स. अब कितने दिन बच जाएंगे, 5 - 3 दैट इज 2 डेज, और 2 डेज का आपको वाई के हिसाब से पे करना है, और टोटल आपने पेमेंट किया है 21. दैट इज द सेकंड इक्वेशन है. आई होप इतना क्लियर होगा. मैंने दोनों ही इक्वेशंस को लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू तो सेम ही है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, साइन चेंज होंगे. फर्स्ट थिंग प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ. +x - 6 कैंसिल हो जाएगा आपका. +4y - 2y विल बिकम 2y इक्वल्स टू 27 - 21 विल बिकम 6. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/2 दैट इज 3. ये आपका क्या आ गया, y आ गया. सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, अब x निकाल सकते हैं. किस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, किसी का भी यूज करिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई एम सेइंग x plus 4y was 27, x plus 4 into y, and y की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है बच्चे, 3 निकाल रखी है. यस, दैट इज द वैल्यू ऑफ y.
सो x इक्वल्स टू 27 और यहाँ पे आपका 4 3 12 था जो कि माइनस में कन्वर्ट होगा. x इक्वल्स टू 27 माइनस 12 विल बी 15. दैट्स करेक्ट. तो आपका जो फिक्स्ड चार्ज आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है? 15 रुपीज आ रहा है और द चार्ज फॉर ईच डे इज ₹3. मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको. देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज ₹15. एक्स था आपका एंड द चार्ज फॉर पर डे, पर एक्स्ट्रा डे यू कैन से, 3 दिन के बाद जितने भी दिन आपने बुक रखी होगी उसका भी चार्ज आपको पे करना था और वो आपका y था तो ₹3 हो जाएगा. तो ये आपका आंसर है, कंप्लीट आंसर. नोट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं.